हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस क्रिप्टो बेसिक कोर्स। इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो तो इस कोर्स को एंड तक देखो, या आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करो या फिर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, ठीक है? या आपको नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, इस कोर्स को बिल्कुल एंड तक समझो। क्यों? क्योंकि ये फर्स्टली जो ये वाली वीडियो है, ये सिर्फ क्रिप्टो की फाउंडेशन होगी, ठीक है? और इसके अंदर 17 से 18 लेसन्स दूँगा शॉर्ट से, जो कि तुम लोगों को शुरू के लिए समझने होंगे। देन हम रियल कोर्स की तरफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मूव ऑन करेंगे। सो मेक श्योर तुम लोग बहुत ही आराम से इस वीडियो को देखो, और जो लाइव देख रहे हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आराम से देखो। और कोई भी मसला है तो मुझे सिर्फ मैसेज कर दो, मैं तुम लोग को ये चीज़ वापस कोई फ़ौरन समझा दूँगा। आप क्रिप्टो मार्केट को समझने लग जाओगे, टर्म्स से कंफ्यूज ना हो और किसी भी स्कैम या फेक रूल्स से बच सको। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, या गेट रिच क्विक कोर्स नहीं है जो कि तुम लोगों को लगे कि तुम लोग इस कोर्स करने के बाद डायरेक्ट जाओगे और एक वीडियो के बाद और तुम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के आ जाओगे। तो ऐसा नहीं है। ये वो कोर्स है जो हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के नियर, और वो हमेशा इसको ऊपर चलता है। क्रिप्टो फाउंडेशन क्या होती है, जो कि हमारा इस वीडियो का लेसन 1 है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है और रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट लाइक अवर स्टेट बैंक्स, ठीक है? स्टेट बैंक के बारे में सबको पता होगा, उसमें हमारी रियल मनी डिपॉजिट होती है और हम उसको कभी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। क्रिप्टो में भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट हमारे पास वो एक हाथ में वो करेंसी नहीं होती, इसलिए हम देख के टच नहीं कर सकते उस करेंसी को, लेकिन इसकी वैल्यू रियल होती है। इसे कोई गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करता। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो 2009 में लॉन्च हुई। बिटकॉइन को लॉन्ग डिजिटल गोल्ड कहा भी जाता है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। इस ओनली सिर्फ 21 मिलियन की सप्लाई है। इससे प्रिंट नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन पूरी क्रिप्टो मार्केट का फादर है। जब बीटीसी ऊपर जाता है तो अक्सर मार्केट ऊपर ही जाती है, जस्ट लाइक ऑल्ट कॉइन्स। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। जिनको ऑल्ट कॉइन्स का भी नहीं पता उनको मैं बताता हूँ ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। देखो, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स है मैं तुम लोगों को शो कराता हूँ। ये तुम लोग देखो, बिटकॉइन यूएसडीटी, बिटकॉइन यूएसडीटी डॉट पी को छोड़ के ये तुम लोग जितने एक्सआरपी, एक्सएमआर, पैंगो, इथीरियम और सोलाना को भी मिला के, बीएनबी को भी मिला के, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में आते हैं, लेकिन रिस्क भी इनके अंदर ज्यादा होता है। लाइक इथीरियम, बीएनबी, सोलाना, एक्सआरपी, ईडी, इन सब के अंदर इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। बट अगर आप चले हो ऐसे छोटे कॉइन्स के लिए, जैसे ये तुम लोग को सामने दिख रहे हैं, ये सारे ट्रम्प वगैरह के वहीं से तुम लोग को पता है, ट्रम्प ने भी रग पुल करा था। तो तुम लोग को अगर पता नहीं है तो मैं तुम लोग को ट्रम्प का भी दिखा देता हूँ कि ट्रम्प ने भी अच्छा खासा रग पुल करा था। इसने ट्राई करी थी कि ये अच्छा खासा ऊपर जाए, बट इसने एक खतरनाक रग पुल दिया था। अगर तुम लोग यहाँ से देखो, 77,000 इसने रग करा था, एंड वो आज तक रग के अंदर ही है। एक दफा भी उसके बाद से दोबारा से पंप नहीं हुआ है। यहाँ पे हुआ था जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा इसने पंप लिया था, बट देन इट इज गो ऑलवेज ऑन डम, और आज तक ये डम साइड के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं आया। यहाँ से थोड़ी सी ट्राई करी थी, बट हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम इससे बाहर आते हैं। हमने सिर्फ ये देखना था कि ऑल्ट कॉइन्स क्या होता है, और वो पॉइंट आप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक क्लास है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम लोग को क्रिप्टो की फाउंडेशन ही नहीं पता चलेगी, यही नहीं पता चलेगा ब्लॉकचेन, ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं, वॉलेट्स की सिक्योरिटी क्या होती है, क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट की क्या होती है, तो तुम लोग आगे क्या करोगे, ठीक है? तुम लोग किसी के हाथ तो स्कैम होकर बैठे होगे, ठीक है? सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली सेव होती है। जैसे तुमने पैसे मुझे भेजे बैंक के थ्रू, अब वहाँ पे जो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हुई है वो बैंक के पास सेफ रहती है और तुम्हारी ऐप के में भी सेफ रहती है। ऐसी क्रिप्टो में भी वो ट्रांजैक्शन तुम्हारे पास ऐप में और सामने वाले बंदे के पास एज अ प्रूफ के तौर पे सेव रहती है। डेटा चेंज नहीं हो सकता है, डेटा डिलीट भी नहीं हो सकता है, इसलिए क्रिप्टो ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इस एक पावर एक इंसान के पास नहीं है। एक पावर एक या एक इंसान की कंपनी के पास नहीं है, बिल्कुल पूरे नेटवर्क के पास होती है। इसलिए क्रिप्टो में कोई फ्रीज नहीं कर सकता, कोई अकाउंट बंद नहीं कर सकता, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या बात है? वॉलेट्स एंड सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा बंदों को ये मसला आता है कि भाई हम अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर कर दें, या फिर हम अपना वॉलेट किसी के साथ शेयर कर दें, तो उससे कुछ होता है। देखो, अगर आप अपना वॉलेट किसी के साथ शेयर करते हो, जैसे आपने मुझे अपना बाइनेंस का वॉलेट दिया, तो मैं उसमें से फंड्स नहीं निकाल सकता, ठीक है?
मैं फंड्स उसको ज़ाया कर सकता हूँ बट उसके अंदर से विथड्रॉ करके अपने वॉलेट के अंदर नहीं लेके जा सकता। व्हाई? बिकॉज़ यू आर यूजिंग ऑथेंटिकेटर, ईमेल एंड अदर सिक्योरिटी पेमेंट ऑन बाइनेंस एंड अदर एक्सचेंजेस, ठीक है? सो मेक श्योर कि तुम लोग जब भी वॉलेट बनाओ तो उसमें ऑथेंटिकेटर, ईमेल, पेपिन लाज़मी तौर पे लगाओ, क्योंकि अगर तुम उस वॉलेट को फिर कहीं दे दे तो वो तुम्हारे पैसे ज़ाया कर सकता है। बार-बार मेंशन कर रहा हूँ। वो तुम्हारे पैसे ज़ाया कर सकता है बट स्टिल वो कहीं पे विथड्रॉ नहीं कर सकता है, ठीक है? ना तुम्हारा वॉलेट कहीं पे मीन्स हैक वगैरह कर सकता है, क्योंकि योर वॉलेट इज़ सिक्योर। वॉलेट्स हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक हॉट वॉलेट जो कि ऑनलाइन होता है, एक कोल्ड वॉलेट जो कि ऑफलाइन होता है। पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ये बहुत लोगों को मसला आता है कि हम प्राइवेट की अपने आप किसी का शेयर करते हैं। देखो, पब्लिक की वॉलेट का एड्रेस होता है जहाँ आप क्रिप्टो रिसीव करते हो। प्राइवेट की वॉलेट का पासवर्ड होता है किसी को कभी भी शेयर मत करना। अगर प्राइवेट की चली गई तो क्रिप्टो भी चली गई, समझो आपकी पूरा वॉलेट जस्ट गॉट लिक्विडेटेड, जस्ट गॉट स्कैम्ड। सीड फ्रेज़ क्या होती है? ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनना है। सीड फ्रेज़ हमेशा ना सेव करके रखी जाती है अपने पास मोबाइल्स में, ना आपको किसी ऑनलाइन लैपटॉप या पीसी में सेव करें। ये हमेशा एक सिक्योर जगह पे रखी जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं, तो या तो आप किसी कॉपी या किसी पेन पे सॉरी पेन से कॉपी पे लिख के कहीं पे सिक्योर जगह पे रखो। इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ऑनलाइन सेव नहीं करना। ठीक है? 12 से 24 वर्ड्स की सील होती है। इससे आप अपना कहीं पे भी जाके अपना सिर्फ़ अपना वॉलेट कहीं से भी रिकवर कर सकते हो। अगर किसी के पास ये पिन चली गई, तो देन वो आपका वॉलेट ले सकते हैं इज़ी तौर पे, मीन्स वो रिकवर कर सकते हैं एंड उसको फिर ऑथेंटिकेटर और इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका सीड फ्रेज़ है। इसीलिए वन टाइम का होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान से सँभाल के रखना पड़ता है। एक्सचेंजेस एंड मार्केट। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सीएक्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डीएक्स। सीएक्स वो एक्सचेंज होती है जो एक कंपनी चलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बाइनांस, ओकेएक्स, मैक्सी, ये बिगनर के लिए सीएक्स इजी होती है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, डीएक्स में कोई कंपनी नहीं होती, डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रेड होती है। डेक्स एडवांस यूजर के लिए होती है हमेशा, जस्ट लाइक यूनिस्वैप, पैनकेक, ये वो है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कहलाती हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मार्केट कैप क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है? मार्केट कैप कॉइन की टोटल वैल्यू होती है। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे शो कराऊँ, तो ये देखो, ये है वॉल्यूम जो कि अभी बिटकॉइन का 17 बिलियन डॉलर्स पे चल रहा है। एंड अगर मैं तुम लोगों को इसकी ये देखो यहाँ पे सप्लाई भी लिखी है, 21 मिलियन सप्लाई एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई 19 मिलियन, ठीक है? और ये रहा मार्केट कैप, 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। तुम लोग इसको ये देख सकते हो, ये पूरा मार्केट कैप है, ठीक है? लो मार्केट कैप मतलब ज़्यादा रिस्क, हाई मार्केट कैप ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है? ये एक फॉर्मूला टाइप करके सेव कर लो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बताता है कितना पैसा ट्रेड हो रहा है। हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग मूव, लो वॉल्यूम फेक मूव। जैसे ऑब्वियसली बिटकॉइन में फेक मूवमेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा, बट स्टिल होती है कई बार, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब मैं तुम लोग से बात करता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। इसका इंट्रो थोड़ा करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आप रियल कॉइन बाय और सेल करते हो, नो लेवरेज, रिस्क कम होता है, आपका वॉलेट सेफ रहता है, आप एक सेफ साइड की तरफ रहते हो, आप एक मीन्स आप एक अपने वॉलेट को लिक्विडेट से बचाते हो, ठीक है? फ्यूचर ट्रेडिंग का अगर हम इंट्रो करें, फ्यूचर्स में आप प्राइस पे ट्रेड करते हो, कॉइन ओन नहीं करते हो। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही फास्ट होता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग का मतलब होता है प्राइस ऊपर जाए, मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। शॉर्ट का मतलब प्राइस नीचे जाए, आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज बोरोड पावर होती है। 10x लेवरेज का मतलब है 10 गुना प्रॉफिट या लॉस। हाई लेवरेज हाई रिस्क, इसलिए बोलते हैं कभी भी रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना चाहिए और लेवरेज को जितना मैक्सिमम हो सके उतना कम रखना चाहिए। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस को कंट्रोल करता है, स्टॉप लॉस लॉस को कंट्रोल करता है एंड टेक प्रॉफिट प्रॉफिट को लॉक करता है। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड गैम्बलिंग होती है, अपने माइंडसेट में हमेशा बिठा के रखना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अच्छा ट्रेडर्स हमेशा कम रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड देखता है। बेस्ट रेशियो 1.3 या उससे ज्यादा का बनता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट से ज्यादा मुश्किल अपने दिमाग कंट्रोल करना होता है। फियर, ग्रीड, फोमो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो कोर्स के, तो आप बिगनर नहीं रहे। अब आपको सारे के सारे फेक सिग्नल समझ आ जाएंगे, स्कैमर्स नजर आ जाएंगे और मार्केट को लॉजिकली देख पाओगे।
नेक्स्ट स्टेप, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर स्ट्रेटजी, स्पॉट स्ट्रेटजी, चार्ट्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, साइकोलॉजी प्लस डिसिप्लिन मॉड्यूल, $50 to $1000 को ग्रोथ कोच, यूट्यूब के साथ भी पेड कोर्स वर्जन, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस इन्वेस्टमेंट चैनल, सॉरी इन्वेस्टमेंट वीडियो। ठीक है, ये हमारी बेसिक वीडियो थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई बेसिक वीडियो भी, और उसमें मैंने तुम लोगों को ऑलमोस्ट 20 to 19 लेसन ऐसे दे दिए हैं जिससे तुम आप बिगनर नहीं रहे हो। अब तुम लोग समझ चुके हो कि मार्केट कैसे रन होती है, मार्केट में फेकआउट्स क्या होते हैं, मार्केट में ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, मार्केट की सप्लाई कैसे देखते हैं, मार्केट का मार्केट कैप कैसे देखते हैं, मार्केट का मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट का वॉल्यूम क्या होता है, मार्केट की सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, हर चीज़ मैंने तुम लोग को समझा दी है विद इन वन वीडियो। ठीक है, जहाँ पे लोग इसको हज़ारों वीडियोस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि ये सप्लाई के ऊपर आज वीडियो बनाएंगे, कल पावर सॉरी वॉल्यूम के ऊपर, देन मार्केट कैप के ऊपर, वो हज़ारों वीडियोस को उसको खींच जाता हूँ। मैंने तुम लोग एक ही टॉपिक में क्लियर कर दिया। होप सो तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह तौर पे जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। सो मेक श्योर कि तुम लोग अभी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ना करो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए करके। इसीलिए मैंने लाइव मार्केट करके इसको प्री रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है, ना इसको रिकॉर्ड करा है और ना ये किसी को सेंड होगी। ठीक है, सो मेक श्योर प्राइवेसी रूल लगी हुई है, रिकॉर्ड नहीं होगी वीडियो कहीं से भी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिक्विड